शिवचंद्र राम जी, राजेंद्र राम जी, सुबेदार दास जी, लाल बाबू राम जी, सुरेंद्र राम जी, अनिल साहनी जी, जनाब महबूब अली कैसर साहब, सुदय यादव जी, आरती देवी जी, सुरेंद्र राम जी, सभी राष्ट्रीय जनता दल के पदाधिकारी, रविदास चेतना मंच के सभी पदाधिकारी अधिकारी, दूर दराज से रविदास समाज से आए हुई माताएं, बहनें, बुजुर्ग, अभिभावक, नौजवान, युवा साथी, सबसे पहले आप सब लोगों का आज जयंती समारोह में स्वागत करते हैं, आप लोगों का अभिनंदन करते हैं। रविदास जी के जयंती पर आज हम लोगों ने माल्यार्पण किया, उनको याद किया, उनके दिखाए हुए रास्ते विचार पर चलने का संकल्प लिया और हर साल रविदास चेतना मंच के द्वारा हर बार रविंद्र भवन में इसका आयोजन होता रहा और हर बार हम लोग यहाँ आते रहे हैं और आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का समर्थन लगातार मिलता रहा है। इसके लिए आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं और आप लोगों की जो मांगे शिवचंद्र राम जी ने पूरे समाज के तौर पर जो रखने का काम किया, हमें लगता है कि जायज मांग है, इसको पूरा लोगों को करना हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, सबको हर जात धर्म वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलना है, सबकी तरक्की हो, सभी वंचित, शोषित, लांछित, जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी, अंतिम पायदान पे खड़ा जो समाज है, उसको मुख्य धारा में लाने का हम लोगों का सपना है, ख्वाहिश है और इसके लिए जो करना पड़ेगा वो हम लोग करेंगे ताकि आप लोगों की तरक्की हो। 17 महीने हम लोग सरकार में रहे, हम लोगों ने तालीमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, शिक्षा मित्र हो, आंगनबाड़ी हो, सबके लोगों के मानदेय को हम लोगों ने दोगुना किया। अभी बहुत ऐसे रसोइया हैं, चौकीदार हैं, रात्रि पर अभी है, आपके ऐसे ऐसे टीचर हैं जो गेस्ट टीचर हैं, सब लोगों की मांगे हैं, ममता हो, आशा हो, उनको भी जो है कुछ मिलता नहीं, ढंग का कुछ मिले, चाहे जीविका हो, सब लोग जो है इस मौजूदा सरकार से लोग परेशान हैं। हम लोग को की सरकार आप लोग बनाइएगा तो जरूर इन सब पर जो है हम लोग ध्यान देने का काम करेंगे और आगे बढ़ाने का काम। तो कि अपना कौन है और कौन धोखेबाज है, कौन आपको चीट करता है, बात तो आपकी करेगा लेकिन पीछे से खंजर आपको कौन मारने का काम करता है। राष्ट्रीय जनता दल जो है शुरू से ही, चाहे कर्पूरी ठाकुर जी हो, लोहिया जी हो, अम्बेडकर जी हो, काशीराम जी हो, हम लोगों ने सभी लोगों को माना है। हम लोग सामाजिक न्याय के नेचुरल पार्टी अगर पूरे देश में कोई है तो उसका नाम राष्ट्रीय जनता दल है। ये बीजेपी के लोग सामाजिक न्याय में विश्वास नहीं करते, ये गॉडसे और गोवलकर में विश्वास करते हैं। ये लोग आरक्षण विरोधी लोग हैं, ये लोग संविधान विरोधी लोग हैं। हम लोगों का मांग था, लड़ाई लड़ते थे, संघर्ष करते थे कि जाति आधारित गणना होनी चाहिए। हम लोगों की मांग थी कि भाई आरक्षण की सीमा को बढ़ाना चाहिए। जब हम लोगों को मौका मिला सरकार में आने का तो हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया और आरक्षण की फीसदी को
हम लोगों ने 65% हम लोग जो बैरियर तोड़ते हुए 65% पिछड़ा अति पिछड़ा दलित आदिवासियों को हम लोगों ने करने का काम किया, आपके आरक्षण को बढ़ाने का काम किया। आरक्षण तो बढ़ा, लेकिन हमारे चाचा जी पलट गए, बीजेपी आ गई सत्ता में, उस आरक्षण को फंसा दिया कोर्ट कचहरी में ले जा करके। आज राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट में उसकी लड़ाई लड़ रहा है, जमीन पे भी लड़ रहा है, विधानसभा में भी लड़ रहा है। जो आप लोगों का बढ़ा था आरक्षण, नौकरी में, एडमिशन में, हर जगह आपके समाज के लोगों को फायदा होता, उसको बीजेपी ने फंसा करके रख दिया। और हम लोगों की उसी टाइम मांग थी जब आरक्षण बढ़ाया था केंद्र सरकार से कि इसको 9वीं अनुसूची में डालो जैसे तमिलनाडु का आरक्षण है, लेकिन केंद्र सरकार ने नहीं किया और 9-10 महीना बाद जाकर के कोर्ट कचहरी में इसको फंसा दिया। आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को समझना होगा, होशियार बनना होगा। ये आपकी बात करेंगे, लेकिन आपके पीठ में लगातार जो है खंजर भोंकने का काम करेंगे। ये समय है कि अपने संविधान को, लोकतंत्र को आप सब सुरक्षित रखें, एकजुट रहें और सांप्रदायिक शक्तियों से, सामंतवादियों से आप लोग लड़ाई लड़ें। ये हम लोग चाहते हैं। और हम लोगों की पार्टी नेचुरल पार्टी है। हम लोग तो सब लोगों को मौका देते हैं, आपके समाज के लोगों को भी मौका देते हैं, मंत्री बनाते हैं। पिछले बार आपके शिवचंद्र राम जी को मंत्री बनाया, राम जी को बनाया। तो आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग तो हमेशा हर जगह जहाँ हो वहाँ हम लोग मौका देने में चूकते नहीं। आपके समाज को आगे बढ़ाने का जो रास्ता हो उस रास्ता को हम लोग अपनाने का काम करते हैं, और आप लोगों का भी हमेशा हम लोगों को समर्थन और आशीर्वाद जो है मिलता रहता है। आप लेकिन कुछ लोग हैं जन के आधार पर, कोई अगर अपने आप को श्रेष्ठ समझेगा, बुद्धिमान समझेगा, जन के आधार पर, तो हम ऐसा कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों का आप लोग बहिष्कार करने का काम करें। इस समाज में सब लोग बराबरी का हक, सबको बराबर है। यही बाबा साहब ने संविधान में दिया कि हर इंसान बराबर है। जात पात में भेदभाव करने वाले लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। समाज में जो लोग भेदभाव करते हैं उनका बहिष्कार होना चाहिए। बताइए, कोई जन्म के नाम पर कोई बुद्धिमान अश्रेष्ठ कैसे हो सकता है भाई? रविदास जी से कोई बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति था क्या? समता मूलक समाज की कल्पना संत रविदास जी से करी थी उन्होंने। उससे पहले ही से ना संत रविदास जी जो है वो सब चीज जो है कल्पना किया करते थे। अगर आप देखें तो संत रविदास जी ने क्या सपना देखा था? बेगमपुरा का सपना देखा था। बेगमपुरा की बात करी थी, यानी ऐसा समझ जाइए जहां कहीं दुख ना हो, बेगम हो सब। जहां दुख ना हो, जहां गम ना हो, उसकी कल्पना संत रविदास जी ने करने का काम किया। तो हम लोग भी चाहते हैं बेगमपुरा की, जहां हमारे बिहार में कोई गम ना हो, किसी के दुख ना हो, ऐसा प्रदेश हम लोग बनाना चाहते हैं जहां भाई भाई बन करके हम लोग रहने का काम करें, जो राज्य तरक्की करे, विकसित करे। ऐसी कल्पना जो है हम लोग देखना चाहते हैं। शिवचंद्र राम जी बोल रहे थे कि भाई जाति आधारित गणना हुआ तो काम मिल लो। लोग इनसे पूछते काम मिल लो। अरे जब जाति आधारित गणना हुआ तो तय हुआ जो भूमिहीन है, जिसको परिवार में कोई नौकरी नहीं है, 94 लाख ऐसा परिवार है जिसका 6000 से नीचे का आय है, वो 6000 में क्या करेगा? उसके लिए हम लोग योजना ला रहे थे। जो परिवार में नौकरी नहीं है
उसको 2 लाख रुपया का सहायता हम लोग करेंगे। जिसको भूमि नहीं है, जमीन नहीं है, उसको 1 लाख रुपया दिया जाएगा। जिसका पक्का मकान नहीं है, उसको पक्का मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपया दिया जाएगा। चले चाचा जी पलट गए, अब बीजेपी आ गई। अब बीजेपी का लोग चाहेगा कि जो शोषित समाज है, जो वंचित समाज है, उसको लाभ मिले। कौन लोग हैं कचरा ढोने वाले, कौन लोग हैं मजदूरी करने वाले, कौन लोग हैं टेम्पू ठेला चलाने वाले, कौन है आखिर ये लोग जो भीख मांगने वाले लोग हैं, जिनका भूमि नहीं है, घर नहीं है। आज अगर हम लोग अभी तक रह गए होते तो आज इन लोगों को पैसा मिलना शुरू हो जाता, आर्थिक न्याय शुरू हो जाता, ताकि अपना ज़मीन ले ले, अपना घर चला सके, अपना पक्का मकान बना सके। खैर, बीजेपी को तो हम कहते हैं जैसे आदमखोर लोग होता है। आदमखोर का मतलब समझते हैं ना? बीजेपी जो है आरक्षण खोर है और आरक्षण चोर है। 65% हम लोगों का आरक्षण खा गया। आज 16% आप लोग को नुकसान हो रहा। जो तेजस्वी बहाली निकलवाया, 5 लाख नौकरी दिया, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन कराया, आज आपके भाई को, आपके बेटे को, बेटियों को नौकरी मिलता 50,000 का नुकसान हो रहा है आप लोगों का। जो आरक्षण ही लोग खाने का काम किया, जो फंसाने का काम किया। इसलिए हम कहते हैं बीजेपी जो है आरक्षण, जोर से बोले, बीजेपी आरक्षण, आरक्षण खोर और आरक्षण चोर है कि नहीं है? आज ये लाभ आप लोग को मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? जिस परिवार में नौकरी नहीं है 2 लाख मिलना चाहिए था, नहीं दिया। लेकिन हम लोगों ने योजना, हम लोग की सरकार बनेगी तो तेजस्वी इस मंच से वादा करता है कि इस योजना को हम लोग लागू करेंगे, आपकी मांग को पूरा करेंगे। साथ ही साथ अंबेडकर जी की, कबीर जी की, संत रविदास जी की सभी स्कूलों में, पाठ्यक्रम में, सिलेबस में उनके 1 नहीं 2 चैप्टर हम लोग डलवाने का काम करेंगे, ताकि लोग उनको जाने, उनके विचार को लोग समझें, उनके विचार को आगे लोग बढ़ाएं। ये काम हम लोग करेंगे। और साथ ही साथ माई बहन मान योजना लाएंगे। हर महीने महिला लोग के खाता में 2,500 रुपया डालने का काम करेंगे। 200 यूनिट फ्री में बिजली मिलेगा। गैस सिलेंडर 500 रुपया कर दिया जाएगा। वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से बढ़ा करके 1500 रुपया हम लोग करेंगे। और आने वाले समय में और भी हम लोग जो है, जो घोषणाएं नहीं, जो हमारा प्रण है, जिसके जरिए बिहार आगे बढ़ेगा, जो हमारा विजन है, उसको और भी लोगों के लिए, सबके लिए हम लोग आगे और भी चीज़ें लाएंगे, वो आप लोगों को बताने का काम करेंगे। तो आप सब लोग आए, आप सब लोगों का तहे दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं, शुक्रिया कहना चाहते हैं। लेकिन एक शिकायत है भाई, रविदास चेतना मंच से हमको शिकायत है। हर बार जो है रविंद्र भवन में कार्यक्रम, लोग खड़ा है, बैठने का है नहीं, लेकिन हर साल रविंद्र भवन होता है। हर बार इनको लोकसभा विधानसभा का टिकट देते हैं, हार जाते हैं। भाई जगह बदलिए। बिलर हाई स्कूल है, वेटनरी कॉलेज है, बापू सभागार है, 5,000 का कैपेसिटी का हॉल है। होना चाहिए कि नहीं? बड़ा होना चाहिए कि नहीं? कि फिर हर बार फिर अगले साल आइएगा कि आ जाइए रविंद्र भवन। रविंद्र भवन कर लीजिए, यहाँ मीटिंग वीटिंग होना चाहिए, तैयारी को लेकर के, कोई प्रोग्राम को लेकर के थोड़ी होना चाहिए। होना चाहिए खुला मैदान में, आसमां के नीचे। आपकी ताकत है ना भाई। कितना लोग आना चाहते हैं, आ नहीं पाते होंगे। ऐसे ही ठूसम ठूसी में क्या चलेगा? ठूसना है तो गांधी मैदान ठूसी, क्या होना चाहिए ना? तो अगले बार से हम उम्मीद करेंगे कि कार्यक्रम जो है, इसका स्थल जो हो
नहीं, इसको भी रखिए, रविंदर जी के नाम पे है तो रविंदर जी यहाँ मीटिंग कर लीजिए तैयारी को लेकर के, और बड़ा मैदान में या कहीं भी हो तो अच्छा कर लीजिए, आप लोग इंतजाम कर लीजिए। सब लोगों का सहयोग मिलेगा, मिलता ही रहा है सहयोग, कोई चीज़ कमी नहीं होगी। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ, इसी आशा विश्वास के साथ कि आप लोग सब लोग इस बार राष्ट्रीय जनता दल को मजबूती देंगे और आने वाला कार्यक्रम जो होगा बड़े स्थल पर होगा, और आप सबको, मंच को, सबको लोगों को धन्यवाद देकर अपनी बात को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।